ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिर्विभागिने यो व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नूतन जगदरुचये भूपतिपुरजोराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमयूरस्य बीजाय। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक, अहेतुकी, अकारण करुण असीम ऐसी कृपा से न्याय मुक्तावली का विचार करते हुए न्याय मुक्तावली में पृथ्वी के लक्षण आदि का हम लोग विचार कर रहे थे। तो श्लोक का विचार करते हुए देखा हम लोगों ने योनिजादि भगवत देह ग्राण लक्षण विषयोद्यमकारिष्ट ब्रह्मांडांत उदारत। योनिजादि भव्य देहम, ये जो पार्थिव देह है वो योनिजन्य है। इंद्रिय ग्रहण रूपी इंद्रिय है। विषय द्वेणुक से लेकर ब्रह्मांड तक, ब्रह्मा के अंतिम तक सभी विषय बताया गया है। इस तरह से यह अपना यह संसार की सभी उत्पत्ति ने यह पृथ्वी का लक्षण किया। इसमें कल कहाँ तक देखा था? चेष्टा सत्वा नापत्ति, किंतु चेष्टाश्रयत्व शरीरत्वम ये जाति नहीं है। शरीरत्वम यह चेष्टाश्रयत्व है। चेष्टा किसे कहते हैं आप जानते हैं? हित प्राप्ति परिहारानुकूल व्यापार विषय चेष्टा। टीका में भी लिखा हित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। और वह क्रिया समवाय संबंध से शरीर में रहती है। चेष्टाश्रयत्व माने शरीरत्व, यह लक्षण किया। अब कोई कहेगा कि चेष्टाश्रयत्व, अब शरीर तो वृक्ष का भी शरीर है, उसमें लक्षण नहीं जाता तो अव्याप्ति होगी। तो कहा नहीं, वृक्ष में भी चेष्टा सत्वात चेष्टा है तो चेष्टाश्रय वृक्ष भी बनता है। चेष्टाश्रयत्व वृक्ष में भी रहने से कोई अव्याप्ति नहीं है। तब प्रस्तुत में इसका उत्तर देते हैं, क्या है देख लीजिए। वृक्षादेह शरीरत्वे किं मानमिति वाच्यम। पूरा पक्ष बोलता है कि महाराज वृक्ष इत्यादि में वृक्ष भी एक शरीर है। वृक्षादियों के शरीर में क्या प्रमाण है? वृक्ष का शरीर होता है, इसमें क्या प्रमाण है? इति वाच्यम न च वाच्यम, नहीं पूछना चाहिए। क्यों? प्रमाण है बेटा।
आध्यात्मिक वायु संबंधस्य प्रमाणत्वात्, आध्यात्मिक वायु का संबंध ही उसमें प्रमाण है। जहाँ जहाँ आध्यात्मिक वायु होती है उसको शरीर होता है। वैसे ही वृक्ष में भी आध्यात्मिक वायु का संबंध ही प्रमाण है। बोलते तत्रैव किम मानमिति चेत्, और आध्यात्मिक वायु संबंध है, इसमें क्या प्रमाण है बताओ। ये आगे चल रहे, इसने उत्तर के लिए आध्यात्मिक वायु का संबंध यही प्रमाण है। क्या बोलते हैं उसमें भी क्या प्रमाण है? आध्यात्मिक वायु का संबंध है, इसमें क्या प्रमाण है? तो कहते हैं भग्न क्षत संरोहणादिना तद उन्नयनात्। जैसे आपको कभी हम बैठे काम करते करते शरीर में घाव हो जाता है। शरीर में घाव होने के कारण घाव हो गया, लेकिन प्राण वायु का संचार अंदर है तो शरीर का घाव पूरा होता है। वैसे ही पेड़ को हमने कुछ घाव मार दिया, ऐसी छाल वगैरह निकाल दी, तो कुछ दिनों के बाद वो धीरे 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 वो घाव पूरा हो जाता है। पेड़ का भी है कि नहीं? तो भग्न क्षत, थोड़ा हुआ जो घाव वगैरह उसका संरोहन बढ़ना इत्यादि के द्वारा उन्नयना, उसका अनुमान प्राणादि के, उन्नयन माने अनुमान होने से, प्राणादि के अस्तित्व का अनुमान किए जाने से, है कि नहीं? अनुमान होता है, तोड़ लिया तो भी बढ़ता है, अर्थात इसमें प्राण है यह निर्धारित होता है। इसलिए लिखा एक क्या लिखा है, टीका में लिखा है, अतः एवं नर्मदा तीर संजातः सरलार्जुन पादपाः नर्मदा तोय संस्पर्शात् ते यान्ति परमां पदं परमां गतिं। नर्मदा तीर के तट पर उत्पन्न हुए जो वृक्ष होते हैं, वे सभी वृक्ष नर्मदा के जल से के स्पर्श से परम गति को प्राप्त होते हैं। ये पहली बार पढ़ा होगा, लेकिन बस चिन्ह करके रखा था हमने, ध्यान में नहीं था अभी। क्योंकि क्या है ना, देखो अब नर्मदा जी को बाढ़ आ गई तो बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? न तटवासियों को लगेगा बुरा, लेकिन उस वृक्षों के तो उनके उर्ग जो जल ज्यादा आ गया और वृक्षों में चला गया, सबको स्पर्श किया उस जल ने, तो वो मुक्त हो जाएंगे ना, परम गति को प्राप्त होंगे। कितने आनंदित, कितने लोग आनंदित होंगे वो, है ना? अच्छा, गुरुम पुंकृत्य त्वं कृत्य विप्रम निर्जित्य वादतः श्मशाने जायते वृक्षः कंक गृध्रोपस्वेरिणः। देखो वृक्ष भी उत्पन्न होता है, इससे पता चलता है कि वृक्ष का देह है, उसमें प्राण है। यदि गुरु को हुम तुम कहते हैं ना, हाँ नहीं ये करो क्या, कभी तुम तू करना, आप करो ना, इत्यादि होता है ना, ऐसे करके, अथवा विप्रम निर्जित्यवादतः, विप्र को ब्राह्मण को वाद में जीत करके फिर क्या होता है मनुष्य, श्मशाने जायते वृक्ष, श्मशान में वृक्ष बन जाता है। कैसा? जिसमें कंक, कौवे और गीदड़ बैठते हैं,
ऐसे वृक्ष बनना पड़ता है। तो इससे ये पता चलता है कि कर्म का फलोपभोग वृक्ष योनि में भी होता है। वृक्ष योनि में भी कर्म के फल का उपभोग हमें करना पड़ता है। इसलिए वृक्ष में भी जीव है ये निर्धारित होता है, इसके लिए दिए है, ठीक है ना। तो देखो, यदि हस्तादौ शरीर व्यवहारो न भवति तदा अंत्यावयवित्वेन विशेषणीयम। कहोगे महाराज चेष्टाश्रयत्वम, इतना ही लक्षण करेंगे, सब कुछ कर रहे हैं। चेष्टाश्रयत्वम इतना लक्षण करेंगे तो चेष्टा हाथ में भी होती है। चेष्टाश्रय तो हाथ भी हो गया, लेकिन हाथ को कोई शरीर नहीं करता है ना। चेष्टाश्रय तो है हाथ में, लेकिन हस्तादौ शरीर व्यवहारो न भवति, हाथ में शरीर व्यवहार नहीं होता। तो क्या हो गई? अतिव्याप्ति की अव्याप्ति, अतिव्याप्ति हो गई है ना। कि अव्याप्ति हो गई, अतिव्याप्ति हो गई, हाँ अतिव्याप्ति हो गई, अवयव है कि नहीं। अवयव में लक्षण चला, उसका वारण करने के लिए एक पद देना पड़ेगा। क्या? अंत्यावयवित्वम। क्या देना पड़ेगा? अंत्यावयवित्वम। फिर क्या लक्षण बनेगा? अंत्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वम। क्या बनेगा? बोलिए। अंत्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वम। तो जो अंतिम अवयवी है, यह हाथ अंतिम अवयवी नहीं है, हाथ से लगकर शरीर बना है। अंतिम अवयवी जिसके बाद कोई बनेगा नहीं, ऐसा अंतिम अवयवी होता हुआ जो चेष्टा का आश्रय है वही शरीर है ना। अब यह पूरा अंतिम अवयवी है, पूरा देह। इसके बाद इसको जोड़ करके दूसरा देह थोड़ा बनाया जाएगा। इसलिए जो जिसके बाद अवयवी नहीं बनेगा, जैसे एक ये अवयव है, ये जोड़कर ये दूसरा ये अवयव है, तो अब ये जोड़कर बना अंतिम अवयव। ये अलग अलग अवयव है लेकिन पूरा मिलकर पेन है। तो अंतिम अवयवी होता हुआ जो चेष्टा का आश्रय है वही शरीर है, ये समझ लीजिए, ठीक ना। न च यत्र शरीरत्वे शरीरे चेष्टा न जाता तत्र व्याप्तिरिति वाच्यम। कोई बोलता है महाराज एक आधा शरीर है, लेकिन जिस शरीर में बिल्कुल चेष्टा हुई नहीं, जिसने चेष्टा करी नहीं, उसमें अव्याप्ति होगी। तो कहते वैसा शरीर हमने कभी देखा नहीं। तादृशे प्रमाणाभावात्, उस तरह के शरीर में प्रमाण नहीं है। अथवा यदि बहुत ही आपको चाहिए तो ऐसा करो, शरीर का लक्षण क्या? चेष्टावद अंत्यावयवी वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व, जाति घटित लक्षण करो। वो इधर उधर समस्या हो गई ना, जाति तुरंत जाति की ओर दौड़ गए। और ये तो नित्य रखा हुआ है, क्या? द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व, ये तो बना हुआ है। इसके पीछे क्या करना है? चेष्टावद अंत्यावयवी, ये तो इतना ही अपना बस वृत्ति बीच में जोड़ना है। चेष्टावद अंत्यावयवी वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व शरीरस्य लक्षणम। देखो चेष्टावद अंतिम अवयवी अपना देह, ये चेष्टा है कि नहीं, इसमें है। यह अंतिम अवयवी है कि नहीं, है। चेष्टावान अंतिम अवयवी अपना देह,
इसमें रहने वाली द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्व। अब पृथ्वीत्व वाला यदि है कि नहीं, तो इसमें लक्षण गया। तो ये चेष्टा मरा हुआ हो नहीं तो जिंदा हो, सभी में यह लक्षण चला जाएगा। ठीक है। अथवा अंत्यावयवी मात्र वृत्ति चेष्टावद वृत्ति जाति मतवम। क्या करो, बोलो। अंत्यावयवे मात्र वृत्ति चेष्टावद वृत्ति जाति मत्वम्। अंत्यावयवी मात्र वृत्ति अंत्यावयवे मात्र वृत्ति अंत्यावयवी मात्र वृत्ति अंत्यावयवे मात्र वृत्ति चेष्टावद 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 वृत्ति वृत्ति जातिमत्वं जातिमत्वम्। चेष्टावद वृत्ति जातिमत्वं चेष्टावद वृत्ति जातिमत्वम्। चेष्टावद वृत्ति जातिमत्वं चेष्टावद वृत्ति जातिमत्वम्। चेष्टावद वृत्ति जातिमत्वं चेष्टावद वृत्ति जातिमत्वम्। अंत्यावयवी मात्र वृत्ति चेष्टावद वृत्ति जातिमत्वं। अंत्यावयवे मात्र वृत्ति चेष्टावद वृत्ति जातिमत्वम्। बोलिए अंत्यावयवी मात्र वृत्ति अंत्यावयवे मात्र वृत्ति चेष्टावद वृत्ति चेष्टावद वृत्ति जातिमत्वं। जातिमत्वम्। चेष्टावद वृत्ति जातिमत्वम्। जातिमत्वं। तो देखो अंतिम अवयवी देह हो गया ना, देह। अब अंतिम अवयवी मात्र, केवल अंतिम अवयवी का अपना देह ले लिया, उसमें रहने वाली कौन, चेष्टा चेष्टा। और अंतिम अवयवी इसमें रहने वाली और चेष्टा वाले में रहने वाली। अंतिम अवयवी देखो, अंतिम अवयवी यह भी है और अंतिम अवयवी यह भी है। दोनों भी अंतिम अवयवी है, लेकिन ये बस यह अंतिम अवयवी है, ये अंत्यावयवी है और चेष्टावाद भी है। अंत्यावयवी केवल अंत्यावयवी में और चेष्टा वाले में रहने वाली जाति कौन, शरीर है कि नहीं, यही है ना। जाति मत कौन हो गया, शरीर। शरीरत्ववान कौन हो गया, शरीरत्ववत हो गया शरीर। तो ये शरीर का लक्षण किया अंत्यावयवी मात्र वृत्ति चेष्टावद वृत्ति जातिमत्वम्। ये शरीर का लक्षण है। दूसरा है तर्क संगमित में था अंत्यावयवी सति चेष्टावयत्वम्। अब अंत्यावयवी मात्र वृत्ति चेष्टावद वृत्ति जाति मत्वम्। ठीक है। मानुषत्व चैत्रत्वादि जाति में आदाय लक्षण समन्वय। यहाँ पर ये लेंगे मानुषत्व भी जाति लेंगे, मनुष्यत्व, चैत्रत्व भी जाति लेंगे, चैत्र पुरुष में भी है, तो भी लक्षण का समन्वय होता है। कौन सी भी जाति है, मनुष्य में आप में रहने वाली जाति मनुष्यत्व जाति है, चैत्रत्व जाति है, क्या क्या जाति है, सब कुछ जाति है। वो लेकर शरीर तो नहीं ले सकते, मानुष्यत्व लेकर शरीर तो जाति नहीं, पहले कहा ना। मानुषत्व चैत्रत्वादि जाति आदाय लक्षण समन्वय। शंका करते न च नृसिंह शरीर कथम लक्षण समन्वय। कहते हैं कि नृसिंह के शरीर में लक्षण का समन्वय कैसे होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो नृसिंह में बहुत बड़ी समस्या है, आधा मनुष्य है, मानुष्यत्व भी नहीं कर सकते और आधा पशु है। तो मानुष्यत्व देखो अब क्या होगा, अंत्यावयवी मात्र वृत्ति चेष्टावद वृत्ति जाति हो गई मनुष्यत्व, है ना, मनुष्यत्व। और मनुष्यत्ववान यह शरीर हो गया।
ये ले रहे थे, लेकिन नृसिंह अंत्यावयवी है और चेष्टावत भी है, लेकिन उसमें मनुष्यत्व जाति नहीं ले सकते, और इसलिए नृसिंह में लक्षण कैसे जाएगा? तो उसमें शरीरत्व का ये लक्षण है ना, क्या अंत्यावयव मात्र वृत्ति चेष्टावत वृत्ति जाति महत्व, तो शरीर का लक्षण यह नहीं बन पाएगा, क्योंकि नृसिंह में न कोई मनुष्यत्व है और न पशुत्व। नृसिंहत्व करो तो नृसिंहत्व ये कोई जाति है नहीं। चैत्र लोग बहुत हो सकेंगे तो चैत्रत्व जाति हो जाएगी, मनुष्य बहुत है तो मनुष्यत्व जाति बनेगी, लेकिन नृसिंहत्व जाति क्या बनेगी? अकेली व्यक्ति है वो क्या नृसिंह हो जाति नहीं होगी, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अव्याप्ति। एक लक्ष्य शरीर में लक्षण नहीं गया तो उसको कहते हैं नृसिंह शरीर कथम लक्षण समन्वयति न क्यों? तत्र नृसिंहत्वस्य एक व्यक्ति वृत्तितया जातित्वाभावात्। नृसिंहत्व है ना, वह केवल एक व्यक्ति में रहने वाला होने के कारण जाति नहीं है, उसमें जातित्व नहीं है। जलीय तेजसम शरीर वृत्तितया देवत्वस्यापि जातित्व भावादिति वाच्यम। देखो ये वो लक्षण समन्वय नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी अपना बोल रहे हैं, न का अन्वय करना है वाच्यम के पास। क्या बोलते हैं? नृसिंह शरीर में लक्षण का समन्वय कैसे होगा? क्योंकि नृसिंह तो एक है कि नहीं, और एक व्यक्ति में रहने के कारण वह जाति नहीं है, एक में रहती उसे जाति नहीं कहा ना। दूसरा जलीय तेजस शरीर वृत्तितया, जलीयम और तेजस ऐसे दो शरीर है, जलीय शरीर और तेजस शरीर, उसमें भी देवत्व है, तो देवत्व का संकर हो गया ना जलीय और तेजस के साथ, इसलिए देवत्व भी जाति नहीं है। इति वाच्यम। सिद्धांत कहते न वाच्यम, बेटा ऐसा मत कहो, क्योंकि हम जाति सिद्ध करेंगे नृसिंहत्व को। कैसे करोगे बताओ? अरे कितने कल्प हो गए? हजारों। तो नृसिंह कितने? प्रत्येक कल्प का नृसिंह कितने हो गए? बहुत। तो अनेकों में रहने वाला है कि नहीं? एकम नृसिंहत्व अनेक नृसिंह में रह गए। वो कैसा मुंह बंद करने वाला उत्तर दे। एक देखो, कल्प भेदेन नृसिंह शरीर से नानात्वेन, अनेक कल्पों में कल्प के भेद से नृसिंह का शरीर नाना होने से नृसिंहत्व जात्या लक्षण समन्वय। नृसिंह जाति सिद्ध हो गए, नृसिंहत्व जाति होने से लक्षण का समन्वय हो जाएगा। कोई समस्या नृसिंहत्व जाति के द्वारा, तृतीय है, नृसिंहत्व जाति के द्वारा भी लक्षण का समन्वय होगा, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब दूसरा है इंद्रियम। इंद्रिय का व्याख्यान कर रहे हैं। इंद्रियम कौन सा है? घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम इत्यर्थ। घ्राणेन्द्रिय भी पार्थिव है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे देखो, पार्थिवत्वम कथमिति चेत, घ्राणेन्द्रिय में पार्थिवता है, ये कैसे है बताओ? तो उत्तर देते हैं कि पार्थिवम रूपादिषु मध्ये, देखो अनुमान किया, इसको मुझको पूछने के लिए चाहिए खबर। घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम, घ्राणेन्द्रिय में पार्थिवत्व की सिद्धि करनी है। घ्राणेन्द्रियम क्या हो गया?
पार्थिवम। दूसरा क्या दिया? रूपादिषु मध्ये गंधस्यैव व्यंजकत्वात्। क्या लिखा? रूपादिषु मध्ये कस्य गंधस्य एव गंधस्यैव व्यंजकत्वात्। ठीक है नहीं? ये अनुमान है, इतना हेतु है। रूपादिषु मध्य गंधस्यैव व्यंजकत्वात्, ये हेतु। पक्ष है घ्राणेन्द्रियम और साध्य है पार्थिवत्वन। यह साध्य है। आपको पहले बताया था, यदि था केवल मान ताई छाड़ी साध्य जान, नहीं था केवल मान तो जोड़ी साध्य जान। तो जोड़ो, फिर जोड़ दिया तो बन गया पार्थिव। शब्द था मूल पार्थिवत्वम साध्यम अर्थात पृथ्वी जन्यत्व। एक घ्राणेन्द्रिय पार्थिव है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ अर्थात पृथ्वी, ये हमारा साध्य है। और ये तो क्या है? रूपादियों के बीच में गंधस्यैव व्यंजकत्वात्। रूपादि सभी गुण हैं, उनमें से केवल गंध को ही अभिव्यक्त करता है। कौन? घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय क्या करता है? रूप इत्यादियों के बीच में, इधर देखो मैं इधर लिखा है ना, नीचे लिखने की आवश्यकता है। रूपादियों के बीच में गंध का ही अभिव्यंजक होने से, सभी में से किसको अभिव्यक्त करता है? गंध को। देखो सब रूप आगे लाया, रस आगे लाया, सब कुछ लाया, लेकिन आपका घ्राणेन्द्रिय क्या कर लेता है? खट्टा मीठा जान लेता है कि नहीं? गंध को ही जान लेता है। हाँ, गंध को लेकर के आप कह सकते हो कि मीठे पदार्थ की गंध आ रही है, लेकिन वो मीठे का अनुभव नहीं आता आपको, उसके गंध का अनुभव आएगा उसका नहीं, है कि नहीं? रूपादियों के बीच में गंध का ही अभिव्यंजक है, इसलिए उदाहरण कहते कुंकुम गंधाभिव्यंजक गो घृतवत। कुंकुम क्या लिखा है? कुंकुम गंधाभिव्यंजक गो घृतवत। कुंकुम गंधाभिव्यंजक गो घृत। गाय का घी कौन है रे? तेज है कि पार्थिव है? हाँ, गाय का घी, घी कौन है? तेज है पार्थिव है? तेज में वन्नी स्वर्ण ही तेज में आता है, गो घृत भी पार्थिव ही है। हाँ, ध्यान में ना, पार्थिव है। तो देखो अब हम एक आधा कुमकुम है ना, कुमकुम गंध, उसको कुमकुम का, यदि कुमकुम में हम थोड़ा घी डालेंगे तो उस कुमकुम का गंध अभिव्यक्त हो जाता है। कुमकुम के सुगंध, गंध का तितली है नहीं, आप बोलेंगे उसको अभिव्यक्त करता है। कुमकुम का श्वास ते सुगंध अथवा दुर्गंध, वो सुगंध ही होगा उसका कुमकुम का। तो कुमकुम के गंध को अभिव्यक्त करता है कौन? गोघृत। तो देखो रूप रस गंध स्पर्श, इन सभी में घी किसको अभिव्यक्त करता है? कुमकुम के गंध को, कुमकुम के गंध को प्रकट कर लेता है। आप देख लीजिए प्रयास करके, कुमकुम अपने वाला कुमकुम नहीं, एक हमारे पास ये जो कुमकुम के पेड़ का वो होगा, अथवा अपने ये हरिद्रा से बना हुआ कुमकुम, उन दोनों में लगा कर देखेंगे अभिव्यक्त करता है कि नहीं, है ना? तो कुमकुम के गंध को
अभिव्यक्त करता है कौन? गाय का घी। तो देखो अब ये जो गाय का घी है उसमें रूपादिषु मध्य गंधस्यैव व्यंजकत्व भी है। रूपादियों के बीच में ये घी किसको अभिव्यक्त करता है? गंध को अभिव्यक्त करता है। तो ये तो गो घी घृत में रह गया, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श इनमें रूप रस गंध स्पर्शम और शब्द, इनमें गाय का घी किसको अभिव्यक्त करता है? केवल गंध को। तो गंध से व्यंजकत्व गो घृत में रहा कि नहीं? हेतु रहा, और गो घृत में पार्थिवत्व भी है। तो यत्र यत्र रूपादिषु मध्ये गंधस्यैव व्यंजकत्वम तत्र तत्र पार्थिवत्वम। क्या बोलेगा? बोलिए। यत्र 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 रूपादिषु मध्ये गंधस्यैव व्यंजकत्वम तत्र तत्र पार्थिवत्वम। पुनः बोलिए। यत्र यत्र रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव व्यञ्जकत्वं तत्र तत्र पार्थिवत्वम्। तो देखो रूपादिषु मध्य गंधस्यैव व्यंजकत्वम गाय के घी में है और उसमें पार्थिवत्व भी है। तो वैसे ही घ्राणेन्द्रिय में भी घ्राण इनमें से किसको जानता है? केवल गंध को ही। तो रूपादिषु मध्य गंधस्यैव व्यंजकत्व घ्राणेन्द्रिय में है, तो उसमें भी क्या सिद्ध हो जाएगा? पार्थिवत्व सिद्ध होगा। यह अनुमान किया है। अभी इसके ऊपर शंकादियों का विचार होगा, तो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।